जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024-2025 का 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे हमने 30 से 40 क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है, जिन्होंने हमें जैसे स्टूडेंट ने बताए हैं और हमारे दोस्तों ने। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार की मिट्टी है जो जल का अधिक धारण करती है? वो है चिकनी मिट्टी। अगर चिकनी मिट्टी ऑप्शन में नहीं है तो आप काली मिट्टी मार सकते हैं, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी ही कहते हैं। और रेगुर मिट्टी भारत के दक्कन के पठार में पाई जाती है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस लिए उपजाऊ है? कपास के लिए। ठीक है, कपास के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया? फ्रांस में। संविधान संशोधन 105 नंबर क्या है? 105वां संविधान संशोधन क्या? तो ओबीसी की पहचान राज्यों के द्वारा की जा सकती है, इसके लिए संविधान संशोधन 105वां बनाया गया। गरीबी दर भारत की 2025 में कितनी थी? 4 2023-24 में कितनी थी? 4.9%। अनुच्छेद 31B में है कि कानूनों के तहत गवर्नमेंट किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जिससे कर्मचारियों के मौलिक अधिकार का हनन हो। आर्टिकल 31B में 2030 तक भारत की नवीनीकरण ऊर्जा कितनी होगी? 500 गीगावाट। कॉप 206 ग्लासगो में हुआ था, जिसमें जो कहा गया था भारत 2021 में हुआ था कि भारत 500 गीगावाट तक 2030 तक लक्ष्य है। पर्यावरण संरक्षण नियम कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986 को। साइक्लोन सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है। ये राजस्थान के महाजन डेजर्ट में हुआ है। उसके बाद नौसेना की थीम क्या थी 2024 में? नौसेना की थीम थी नवाचार और स्वदेशी के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया? इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया था? कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। और ये गर्मपंथी के नेता हैं। ये नरमपंथ के हैं और गर्मपंथी के हैं लाल बाल पाल। इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और ये हैं बिपिन चंद्र पाल, गरम दल के नेता। आईपीएल 2025 में विराट कोहली की उपलब्धि पूछी गई है। आईपीएल 2025 में कुल विराट कोहली ने चौके और छक्के 1000 बना दिए, दोनों जोड़ के 1000 बन गए। आईपीएल 2025 के उपलब्धि है 2025 तक विराट कोहली ने, जो आरसीबी इस बार फाइनल भी जीत गई, ट्रॉफी जीत गई। भारतीय रियासतों को विशेष अधिकार दिया जाता था, वो कब समाप्त कर दिया गया? भारत सरकार ने 26वें संविधान संशोधन 1971 को समाप्त कर दिया। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता में 19वें नंबर किसका दिया गया? हिंदी में दिया गया है मृदुलिका झा को। हिंदी में दिया गया मृदुलिका झा को। काफ़ी कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन हिंदी में मृदुलिका झा को दिया गया। ऑप्शन के हिसाब से इसमें सही करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता छोड़ता है तो उसको क्या क्या दिक्कतें होंगी, मतलब क्या क्या छोड़ सकता होगा उसके साथ? तो भारत का स्थायी रूप से नागरिक नहीं होगा। सबसे पहला तो वो भारत में रहने का अधिकार खो देगा। बिना पासपोर्ट वीज़ा के भारत में नहीं रह पाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो भारत में किसी भी चुनाव में वोट नहीं दे सकता। ये नागरिकता छोड़ने का डिमेरिट उसका।
न्यायिक समीक्षा से अगर किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया, अगर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक बता दिया तो फिर वह अधिनियम ना तो लागू होगा ना तो उसे लागू किया जा सकता है। 2024 में इंडियन में बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द पुरस्कार पुरुष में किसको दिया? तो हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह को। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पूछा गया था, जिसमें कि धातु, अधातु और उपधातु पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन थे जो भी होंगे, स्टूडेंट ने इतना ही बताया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनमें जितना याद रहा उतना ही बता देते हैं। और 2025 में कितने एक्सप्रेस वे बनने हैं? 11 एक्सप्रेस वे 2025 में बनने हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? डेजर्ट नेशनल पार्क नाम से ही पड़ रहा है, डेजर्ट मरुस्थल। मरुस्थल कहाँ है भारत में? राजस्थान में। पश्चिमी घाट का क्या क्या नाम? पश्चिमी घाट को कोंकण मालाबारी घाट भी कहते हैं। भारत और भूटान की सीमा किसके तहत है? मैत्री संधि के तहत पर बनी हुई है। भारत और भूटान की सीमा मैत्री संधि के तहत। गोंड पेंटिंग को क्या कहा जाता है? जनगण कलम, पत्रचिट और डिगना भी कहा जाता है। जो भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। मानसून में बदलाव कैसे होता है? मानसून में बदलाव होता है जलवायु परिवर्तन के कारण। किसी भी वस्तु को अगर गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो उसके अणु जो पास पास होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, ऊपर नीचे होने लगते हैं। जो गर्म हो जाएंगे वो ऊपर हो जाते चले जाएंगे, जो ठंडे हो जाएंगे वो नीचे चले जाएंगे। 1299 और 1301 के दौरान मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो उस टाइम मुगलों का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आपने मूवी भी देखी होगी तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी से आक्रमण हुआ था मुगलों को। पूछा गया था ऑपरेशन ब्रह्मा किसके तहत? तो म्यांमार में जब भूकंप आया था उसको बचाव राहत के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। 28 क्वेश्चन ही मिले हैं मुझे और एक मैथ का क्वेश्चन बताया था। x+1 बराबर x बराबर 3, तो x³+1 x³ का मान पूछा था। तो मैथ और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आ रही है। मैथ रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आ रही है और जीके जीएस मॉडरेट टू हार्ड आ रही है। आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। आपने देख लिया आज नया हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, बौद्ध के बारे में पूछा गया और मुग़ल साम्राज्य पूछा ही जा रहा है, तो हिस्ट्री भी थोड़ी याद कर लें। वैदिक काल तो नहीं पूछा गया है तो वैदिक काल याद कर लें थोड़ा बहुत। और सबसे ज़्यादा स्टैटिक पे ध्यान दें। डांस बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। स्टैटिक और करंट अफेयर इस समय एनटीपीसी का फेवरेट सब्जेक्ट जीके में है, वो है स्टैटिक और करंट अफेयर। उसको प्रॉपर 2024 से 2025 तक करंट अफेयर पूरी याद रखें। इस पीडी की बुक प्रॉपर तैयार करते रहें जब तक आपका पेपर नहीं है। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाली शिफ्ट।